में खाना खाया, ठंड का मौसम है, बिस्तर लगा दिया मेहमान को, तो रज़ाई दी गई मेहमान को ओढ़ने के लिए। रज़ाई जाने ना, तो मेहमान रज़ाई ओढ़ा ना, तो रज़ाई छोटी थी, मुंह ढके तो पैर खुल जाए, पैर ढके तो मुंह खुल जाए। तो ये मेहमान बोला कि शेख साहब ये रज़ाई से काम नहीं चलेगा, हमको कोई बड़ी रज़ाई दी है। बोले क्या है? बोला मुंह ढकते पैर खुल जाता, पैर ढकते मुंह खुल जाता। तो शेख साहब बोले कि बाबू तुम मुंह ढको, पैर हम ढक देंगे। तो मेहमान सोया, मुंह की तरफ रज़ाई करके पूरा टान लिया, पैर खुला। शेख साहब लिया को डंडा, मारा पैर में डंडा, 80 की स्पीड से रज़ाई के अंदर पैर कर लिया। बोला पैर हो गया अंदर, अब इसके बाद पैर तुम्हारा बाहर निकले तो अब मेरी जिम्मेदारी नहीं है, अब तुम जानो, रज़ाई जाने, ये रात जाने। तो आमी अपनार मेहमानेर एकराम करो, एटा नबीर सुन्नत आछे। एकटू रिक्वेस्ट करबो, निवेदन करबो, गुजारिश करबो, यदि अपनारा मानबेन बोलबो, ना मानबेन बोलबो ना। मानबेन और बोलबो, यदि कष्ट ना हो, तकलीफ ना हो, अल्हम्दुलिल्लाह जहमत ना हो, तो थोड़ा थोड़ा आगे ना बढ़ जाइए। अल्हम्दुलिल्लाह पीछे देखिए लोगों को परेशानी हो रही, बहुत सारे लोग उधर देखिए खड़े हैं, जगह नहीं मिल रही, थोड़ा थोड़ा आगे आ जाइए। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं देखना चाहता हूँ कितने लोग आ रहे। भाई थोड़ा आगे बढ़ जाइए, थोड़ा सा हिल जाइए, थोड़ा हिल जाइए, थोड़ा थोड़ा हिल जाइए, जल्दी जल्दी जल्दी। बस ध्यान रहे किसी का हाथ किसी के जेब में ना जाए, जल्दी करो। हाँ मैं पढ़ दे रहा हूँ। ये देखिए छोटा छोटा बच्चा, माशाल्लाह क्या जज्बा है भाई। ये मालतीपुर की सरजमीन है। बोशे जा बेटा, बोशे जा, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। बैठ जाइए, बहुत अच्छा, बैठ जाइए। हाँ बैठ जाइए। ए बाबू इधर वाले भी बच्चे पे बैठ जाए, बेटा बैठ, बसे जा, ओखाने बसे जा, ओखाने बसे जा, भालो करे बसो। माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और ये मीडिया वालों का क्या कहना, ये हमारे मीडिया, हाँ माशाल्लाह। अच्छा हम मांगे, अरे बोलिए हम मांगे हैं। जब मांगे नहीं है तो ये हालत आलम है, जब मांगेंगे तो क्या होगा। अभी हमारे डॉक्टर साहब कह रहे थे जहेज के बारे में। अच्छा औरतों की तरफ से, हमारी माँ बहनों की तरफ से 12,000 रुपया आ गया। हमारे डॉक्टर साहब तकरीर कर दी जहेज के बारे में कि 1 किलो सोना, 5 किलो चांदी। अभी एक शादी हुई है 3-4 दिन पहले मेरठ में मुसलमान की शादी है। जानते हैं 2,56,00,000 रुपए देकर दूल्हा को खरीदा गया। हम तो खरीदना कहेंगे, जहेज नहीं कहेंगे, इसलिए कि मजहब इस्लाम में जहेज नहीं है, यानी उसको खरीद लिया। तो बताओ जो दूल्हा को 2,56,00,000 रुपए दे के खरीदा गया है, तो बीवी बर्तन धुलवाएगी कि नहीं धुलवाएगी? उस पैर दबवाएगी ना बीवी। और कुर्बान जाओ, ये नौजवान क्या सोच रहा है कि ये बीवी अमीर घर की हम लाए हैं, ये हमारी खिदमत करेगी, माथा दबाएगी। अरे वो बीवी माथा दबाएगी, बदन दबाएगी, पैर दबाएगी, नट्टी दबा देगी। 2,56,00,000 रुपए दामाद को जहेज दिया ससुर। और सुनो यहीं तक नहीं, जूता चोराई, वो जो साली लोग जूता चोराती है, तौबा तौबा, उसको दिया 11 लाख टका। अल्लाह के यहाँ हिसाब देना नहीं होगा। अरे इस पैसे के बारे में अल्लाह सवाल करेगा। मुसलमानों क्या जवाब दोगे? तुमने दुनिया ही सब कुछ समझ लिया है क्या? मौत नहीं आएगी, मौत आने वाली है, वो आकर रहेगी। वक्त तो गुजरता चला जा रहा है। और कुर्बान जाओ, कब्र आवाज़ देती, रोज़ाना कब्र पुकारती है। मैं कीड़े मकोड़ों का घर हो, मांधेरा का घर हो, ए अल्लाह के बंदो दुनिया से तैयारी करके आना। कुर्बान जाओ मुसलमानों, अल्लाह पाई पाई का हिसाब लेगा। जहेज वालों के लिए एक शेर सुना दें।
अरे सुना दे। मालो जर के असीर लगते हो, मालो जर के असीर लगते हो, बाखुदा बेज़मीर लगते हो, बाखुदा बेज़मीर लगते हो, मांगते हो जहेज़ शादी में, मांगते हो जहेज़ शादी में, खानदानी फ़कीर लगते हो, खानदानी फ़कीर लगते हो, खानदानी फ़कीर लगते हो। जो लड़की वालों से मांग कर जहेज ले वो इंटरनेशनल फ़कीर है। अभी मेरे हाथों में एक ताउन आया अल्हम्दुलिल्लाह, ये मोहम्मद जाहिद आलम साहब मेहारपुर, अल्हम्दुलिल्लाह 1000 रुपये इन्हें दान किया। अल्लाह इनार दान कबूल करे, आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। इनार जन्ने दस्ते दुआ करे देवो या अल्लाह इनकी उम्र में, सेहत में, ज़िंदगी में, ईमान में, अमल में, खेत में, खलियान में, बिजनेस में, तिजारत में, कारोबार में अल्लाह बरकत दे। अरे अल्लाह इनके माँ बाप को करबट जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह सलाम मकाम अता फरमा दे, आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह प्रथम जनो हो गेलो, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अब इस पैसे को मैं यहीं पर रखता हूँ, माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। भाई चचा को जाने दिए, हल्का होना है जाने। हाँ ठंडे का टाइम है ना, तुम नौजवान हो बर्दाश्त कर लोगे, बूढ़ा लोग तो नहीं बर्दाश्त करेगा ना। एक जगह तकरीर कहते एक नौजवान खड़ा हुआ, मैंने कहा क्या हुआ, बोला है 10 मिनट के बाद फिर खड़ा हुआ, मैंने कहा है परेशान, बोला बेटा बैठ गया। कुछ देर के बाद मेरी तकरीर ख़त्म हो गई तो नज़र पड़ी बैठा हुआ है, तो हम इशारा किए बेटा जाओ, बोला नहीं जाएंगे। तो हमने कहा काहे नहीं जाएगा, वो बोला क्या करने जाएंगे, जो करने जा रहे थे वो यहीं हो गया, अब जाने की ज़रूरत नहीं है, आप तकरीर कीजिए, हम आपकी तकरीर सुनेंगे। एखाने बसुन भालो करे बसुन। तो मैं ये कह रहा था कि जहेज़ देखिए, एक बात याद रखिएगा, अल्लाह के महबूब जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 11 निकाह किया, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। क्या आपने किसी से जहेज़ ली है? साहबा इकराम ने निकाह किया, क्या किसी सहाबी से साबित है कि आपने जहेज़ लिया हो? हम ये कहते हैं मुसलमानों, अगर जहेज़ का लेना जायज़ होता, जहेज़ लेना सवाब का काम होता, तो सबसे पहले हम लोग न लेते, कि आप ही लोगों के लिए छोड़ देते। गुनाह है, बहुत बड़ा गुनाह है। एक बात याद रखो, नमाज नहीं पढ़ोगे एक सवाल होगा, अल्लाह एक सवाल करेगा, मेरा बंदा नमाज क्यों नहीं पढ़ी। रोज़ा नहीं रखोगे एक सवाल मेरा अल्लाह करेगा, रोज़ा क्यों नहीं रखा। हज नहीं किए एक सवाल मेरा अल्लाह करेगा, हज क्यों नहीं किया, फ़र्ज था तो हज क्यों नहीं किया। लेकिन ये माल के बारे में, ये टका के बारे में, पैसा के बारे में अल्लाह 2 सवाल करेगा मुसलमानों, 2 सवाल करेगा। पहला मेरा अल्लाह सवाल करेगा, ये पैसा कहाँ से कमाया, कैसे कमाया, इसका हिसाब दो। 61-62 करके कमाया है कि 81-82 करके कमाया, हिसाब दो। अब दूसरा सवाल, जब इसका हिसाब आप दे चुके होंगे तो दूसरा सवाल मेरा अल्लाह करेगा, ये पैसे को कहाँ कहाँ खर्च किए, अब इसका हिसाब दे दो तुम। देखिए तुमको मैंने दौलत दी, अल्लाह कहेगा मैंने माल दिया, दौलत दिया, सोना दिया, चांदी दिया, कहाँ कहाँ खर्च किया बताओ। शराब के अड्डे में खर्च किया, जुआ खाने में तुमने खर्चा किया है, तवायफ की मंडी पे तुमने खर्च की है, हराम कामों में तुमने खर्च किया है, या मस्जिद बनाया, या मदरसा बनाया, या किसी गरीब बच्ची की शादी करवाई, या किसी बेसहारा को सहारा दिया, या ज़रूरतमंद की ज़रूरत को पूरी की है, और कुर्बान जाओ। जब तक ये माल के बारे में 2 सवाल का जवाब आपसे अल्लाह ले नहीं लेगा, हशर के मैदान से कदम हिला नहीं सकते, हिला नहीं सकते, हिल नहीं सकते। अल्लाह कहेगा मेरा बंदा खड़ा रहा, पहले हिसाब दे दे, हिसाब जब होगा फिर आगे बात होगी। अब तू जन्नत में जाएगा कि जहन्नम में जाएगा, ये तो बात की बात है, पहले माल का हिसाब दो, कैसे कमाया, कहाँ खर्च किया। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, एक पैगाम लेते जाओ मेरे बच्चों, कभी भी हराम
की तरफ अपने कदम को मत बढ़ाना। एक बात याद रखना मेरे बच्चों, तुम्हारे पॉकेट में 100 रुपया है ना, सब्र कर लेना। 100 रुपया में तुम्हारे पॉकेट में सब्र कर लेना। वो हराम का पैसा 500 रुपया आ रहा है, कसम खुदा की उस पैसे पे नजर मत करना। इसी 100 रुपये में अल्लाह इतना बरकत देगा कि वो 500 रुपये पे भारी हो जाएगा। हराम पैसा रुकता नहीं है, हराम पैसे में बरकत नहीं है, हराम पैसा रुकता नहीं है। अगर हराम पैसा रुकता तो ये जितने भी जहेज लेने वाले हैं 3 लाख 4 लाख 5 लाख रुपए कुर्बान जाओ, इसको तो अमीर होना चाहिए। हाँ भाई, अमीर होना चाहिए, लेकिन कुर्बान जाइए। ओहो, इस पैसे में तो बरकत है नहीं। लड़की वाला वो बेचारे मजबूर है, सर पे जवान बेटी बैठी है, उसको तो शादी कराना ही है। ये बेटी वाला तो मजबूर है कि ये लालची है, अगर जहेज नहीं देंगे, टाका नहीं देंगे तो मेरी बेटी की शादी नहीं होगी। और मुसलमानों, नौजवानों, अरे जिसके घर में जवान बेटी बैठी हो उस बाप को रात में नींद नहीं आती है। उस भाई को, जिसकी बहन जवान घर में बैठी हो, उस भाई को रात में नींद नहीं आती है, उस माँ को नींद नहीं आती है। जब बेटी वाला बनोगे तब ना समझ में आएगी। अभी तुम्हारी समझ में क्या आएगी? हाँ, अच्छा देखिएगा, सबसे बड़ी बात यह है, लड़का का फाइनल करने जो जाता है तो लड़का खुद जाता है कि लड़का का बाप जाता है? अरे बोलो भाई, गार्जियन जाता, बाप जाता है। अब कुर्बान जाइए, लड़की वाला हाथ जोड़ के खड़ा हो जाता है, पता नहीं क्या क्या मांगेंगे। खाना पीना खिला दिया, हाँ समझी, बोलिए क्या बोलिए। बोला कि देखिए आपकी एक लड़की, एक जगह और रिश्ता हम लोगों के पास में आया था, वो रिश्ता पसंद नहीं आया, इसलिए कि वो लड़की थोड़ी देखने में ठीक नहीं थी, वो लड़की काली थी, आपकी लड़की ब्यूटीफुल है, इसलिए हमको पसंद है, तो हम ज़्यादा आपसे नहीं मांगेंगे बस। हाँ हाँ, ताकि थपाची आ जाए। और कभी कभी हम भी थपाची में बैठ जाएंगे। अब कुर्बान जाओ, बेटी वाला मजबूर है, मान गया, बोला कि समझी, और बोला कि फ्रिज लिखिए, कभी कभी माथा मेरा गर्म हो जाएगा, हम मुंडी घुसा देंगे फ्रिज में। फ्रिज हो गया, वॉशिंग मशीन लिखिए, सोफा सेट, अलमारी, तिजोरी। अच्छा, लास्ट में लड़की वाला बोला कि हो गया ना? बोला नहीं, अभी एक सामान बाकी है। बोला क्या? बोला टीवी। टीवी के बिना बीवी कैसे जाएगी? अब वो टीवी कौन टीवी? पुराने जमाने के टीवी नहीं, अभी टीवी निकली है एलसीडी, छिपकली, दीवार पे चिपका दो। इधर है कि नहीं एलसीडी? है। अच्छा, लड़की वाला तैयार हो गया, मजबूर है, बारात गई, शादी होके आ गई। अब जरा ईमानदारी के साथ बताइएगा, वो जो पलंग बाप मांगा है, पलंग गाड़ी से उतरेगा, किसके रूम में लगेगा? हाँ? बेटा के रूम में लगेगा। मांगा कौन है? सोफा सेट उतरेगा, किसके रूम में लगेगा? बेटा के रूम में लगेगा। मांगा कौन है? बाप मांगा है। और कुर्बान जाइए, सारा सामान उतरेगा, बेटे के रूम में लगेगा। टीवी उतरी है, बेटे के रूम में लगेगा। बाप का इंतकाल हो गया, दुनिया में टीवी चलती रहेगी, सिनेमा बेटा देखता रहेगा और फिल्में बेटा देखता रहेगा। कब्र में ठोकैया किसकी होगी? बेटा होगी कि बाप का होगा? ए दुनिया वालों छोड़ दो, ए दुनिया वालों छोड़ दो आदत जहेज की, ए दुनिया वालों छोड़ दो आदत जहेज की, अच्छी नहीं है रीत रिवायत जहेज की। सबसे बड़ा
जहेज है ए दोस्तों दुल्हन, सबसे बड़ा जहेज है ए दोस्तों दुल्हन, फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की, फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की। इंशाल्लाह वादा करो मेरे बच्चों नौजवानों कि ये जहेज का पैसा मांग कर लेना हराम है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, ना हम जहेज मांगेंगे ना हम जहेज लेंगे, ना जहेज देंगे ना लेंगे। कितने लोग तैयार हाथ उठाएं इंशाल्लाह, ना लेंगे ना देंगे। और जो ले लिए है वापस नहीं होगा। अल्हम्दुलिल्लाह। ए बाबू बैठ जाओ, बेटा बैठ जाओ, बसे जाओ। ओ ये चाय वाला है, हम समझ गए। अच्छा ये बताओ, ये चाय वाला का नाम पूछिए तो नाम क्या है इसका? ये सब जलसा सुन रहा, वो चाय बेच रहा है, क्या उसको जलसा नहीं सुनना चाहिए? 80 की स्पीड से तुम रवाना हो जाए। चाय वाले यहाँ से चले जाओ, चले जाओ बेटा। एक कंजूस आदमी से एक नौजवान ने पूछा कि दादा ये बताइए चाय पीने में नुकसान है कि फायदा है? तो कंजूस बोला कि बेटा दोनों है, फायदा भी है नुकसान भी है। बोला कैसे? तो कंजूस बोला कि देखो अगर कोई चाय पिला दे तो ये फायदा है, और किसी को पिलाना पड़ जाए तो ये नुकसान है, बचते रहना, किसी को चाय मत पिलाना। तो इसलिए मेरे बच्चों नौजवानों जहेज ना लेना और हलाल कमाओ, हलाल रोज़ी खिलाओ। इंशाअल्लाह हलाल रोज़ी कमाओगे, बीवी को खिलाओगे, बच्चे को हलाल रोज़ी खिलाओगे, इंशाअल्लाह वो बेटा तेरे तुम्हारा अल्हम्दुलिल्लाह आलिम बनेगा, वो बेटा तुम्हारा डॉक्टर बनेगा, वो बेटा तुम्हारा इंजीनियर बनेगा, और इंशाअल्लाह तुम्हारा